कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हरिश्चंद्र सक्सेना जी एवं श्री प्रवीण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने का। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करना भी चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने सब अधिकारी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर कराने के लिए हमें स्वीकृति प्रदान की। सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तथा उसके बाद मैं अपने सभी शिक्षकों और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनकी वजह से ही आज हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी नवाचार एक पहल गौतम मुनिकर की टीम का इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। हमारी इस टीम में श्रीमती पारुल गुप्ता जी, श्रीमती दीपशिका शर्मा जी, श्री उमेश कुमार राठी जी और श्रीमती गीता ज्ञानी जी तथा इस कार्यक्रम में कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। श्रीमती बबीता यादव जी और श्रीमती शबनम अदाना जी, हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया है। हमारे कार्यक्रम का विषय है वृक्ष लगाओ सेल्फी भेजो प्रतियोगिता। इसके लिए हमने सभी लोगों से एक एक पेड़ लगाने के लिए अनुग्रह किया था तथा जो पेड़ ना लगा सकें लॉकडाउन के दौरान तो उनसे बोला था कि उनके आसपास जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनके पास जाकर सेल्फी खिंचवा कर भी वो हमें भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शबनम अदाना जी को कि वो आए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में मेरा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम ही तो समझे, हम ही तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती बबीता यादव जी को। वो सभी अतिथियों के स्वागत के लिए, जो हमारे अधिकारीगण हैं और जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, उन सभी का स्वागत करते हुए एक स्वागत गान प्रस्तुत करें। मन की वीणा से कुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से कुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की
से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि आज हम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। और मैं अब श्रीमती दीपशिखा शर्मा जी, श्रीमती पारुल गुप्ता जी तथा श्री उमेश कुमार राठी जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमारे अधिकारी गणों का तथा विशिष्ट अतिथियों का एक एक करके स्वागत करें। आदरणीय डाइट प्राचार्य सर, जिन्होंने डाइट और पूरा जिला संभाला है, जिन्होंने डाइट और पूरा जिला संभाला है, मुश्किल से मुश्किल हर काम कर डाला है। चेहरे पर जिनके मुस्कान और धैर्य है, चेहरे पर जिनके मुस्कान और धैर्य है, वही हमारे आदरणीय डाइट प्राचार्य है। नमस्कार सर। नमस्कार आदरणीय बीएसए सर, हमारे जिले की आप आन बान और शान हैं, हमारे जिले की आप आन बान और शान हैं। निष्ठा से कार्य करना ही आपकी पहचान है। आपके मेहनत और जज्बे को हम सलाम करते हैं, आपके मेहनत और जज्बे को हम सलाम करते हैं। आपका मार्गदर्शन बस यूं ही बना रहे, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर क्षेत्र में आपने बहुत काम करवाया है, हर क्षेत्र में आपने बहुत काम करवाया है। आपको देखकर ही शिक्षकों में हौसला आया है। बहुत मुश्किल चीज़ों के भी आसान तरीके बताते हैं आप, बहुत मुश्किल चीज़ों के भी आसान तरीके बताते हैं आप। हर बच्चे तक कैसे शिक्षा पहुँचे यह भी समझाते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार आदरणीय बीईओ जेवर सर, जेवर को आपने अपने हाथों से सजाया है, जेवर को आपने अपने हाथों से सजाया है। प्रेरक ब्लॉग बनाने के लिए भी उसका नाम आया है। शिक्षकों के साथ रहते हैं आप हर पल, शिक्षकों के साथ रहते हैं आप हर पल, जिससे मिलता है शिक्षकों को संभल। शिक्षकों के लिए आप उस सड़क के समान हैं जो हमेशा खुद वहीं रहते हैं लेकिन सबको अपनी मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वृक्ष लगाओ, सेल्फी भेजो ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रशस्ति पत्र वितरण सम्मान समारोह में परम आदरणीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत है। आप तुलसी, नींबू, आंवला संवर्धन संस्थान कानपुर के अध्यक्ष हैं। आप पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। हम सभी आपके आशीर्वाद वचनों के अभिलाषी हैं। आज इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार।
वृक्ष लगाओ, सेल्फी भेजो ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रशस्ति पत्र वितरण सम्मान समारोह में हमारे अतिथि परम आदरणीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त विज्ञान आओ करके सीखें के मुख्य संपादक ग्रेट मोटिवेटर श्री दीपक शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी अध्यापकों का हौसला बढ़ाएं। आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार। वृक्ष लगाओ, सेल्फी भेजो ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रशस्ति पत्र वितरण सम्मान समारोह में बाल वैज्ञानी बलरामपुर विज्ञान यूथ क्लब के संयोजक श्री आशुतोष पाठक जी का हार्दिक स्वागत है। आप इतनी कम उम्र में अनेकों सम्मान से सुशोभित हैं। आपने अभी इस महामारी से संबंधित नया आविष्कार किया है। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार। और अब एक एक करके सभी के सर्टिफिकेट्स प्रस्तुत किए जाएंगे। देशवासियों, भारत माँ की धरती वीरान ना हो जाए, चलो हम सभी मिलके वृक्षारोपण सफल बनाए, वृक्षारोपण सफल बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा। बाग बगीचे लहराएंगे, इनसे हम सब फल खाएंगे। फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौर गले मिलेंगे। बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कुहकेगी। हो फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौर गले मिलेंगे। बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कूकेगी। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, जीवन को जो स्वस्थ बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म मरण का नाता। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म मरण का नाता। बचपन में लकड़ी का पलना, बचपन में लकड़ी का पलना, मरने पर लकड़ी से जलना। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए।
जीवन भर ये साथ निभाए, हरी भरी खुशहाली लाए। पशु पंछी सब करे बसेरा, आएगा तब नया सवेरा। जीवन भर ये साथ निभाए, हरी भरी खुशहाली लाए। पशु पंछी सब करे बसेरा, आएगा फिर नया सवेरा। इसीलिए हम पेड़ लगाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। इसीलिए हम पेड़ लगाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। चलो पेड़ लगाए, हरियाली लाए। चलो पेड़ लगाए, हरियाली लाए। पेड़ लगाए, हरियाली लाए। पेड़ लगाए, हरियाली लाए। पेड़ लगाए, हरियाली लाए। मैं अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। शिक्षा के उत्थान में इन विषम परिस्थितियों में जब शिक्षक ने पकड़ी पतवार, धैर्य, संयम, अटूट विश्वास, इन सबको बना लिया हथियार। लेकर चला नया अभियान, ऑनलाइन टीचिंग कहाँ थी आसान। एक एक को जोड़ घर घर से संपर्क, अथाह मेहनत और विश्वास ने कर दिखाया ये चमत्कार। हाँ, ऑनलाइन टीचिंग कब थी आसान। कभी माँ बाप से सुनी फटकार, खाने को तो है नहीं, व्हाट्सएप पर पढ़ाएंगे। पर हमने भी अपने इरादों को फौलाद बना दिया। हर एक छात्र और अभिभावक से जुड़कर एक नया इतिहास बना दिया। लॉकडाउन के दौरान भी शिक्षक ने शिक्षक का पकड़ा हाथ। कभी वेबिनार, कभी प्रतियोगिताओं ने जीवन को भर दिया पूर्ण आत्मविश्वास और उत्साह। चुनौतियों का दौर तो जैसे बदस्तूर जारी है। ऑनलाइन टीचिंग के बाद अब प्रेरणा मॉड्यूल की बारी है। ग्रंथ वो भी 6, समझना, पढ़ना और गूगल फॉर्म से प्रश्नों के उत्तर देना। हम सरकारी शिक्षकों ने भी अपना परचम लहराया। सभी ग्रंथों को कंठस्थ से कर प्रेरणा लक्ष्य पाने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। जितनी भी जिम्मेदारियां आपने हमें काबिल समझकर दी, हमने बखूबी कर दिखाया। आप सब आदरणीयों का हमेशा रहे सर पर हाथ। हम शिक्षक हर परिस्थितियों में चमकाते रहेंगे शिक्षा विभाग का नाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। धन्यवाद। तो मैं माजिया सुल्ताना, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय छलेरा, ब्लॉक बिसरा, गौतम बुद्ध नगर से। आज मैं पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपको एक अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, अब ना मुझे उजाड़ो तुम, अब ना मुझे उजाड़ो तुम। मैंने तुमको दिया बहुत कुछ, मैंने तुमको दिया बहुत कुछ। अब बारी है तुम्हारी, अब बारी है तुम्हारी। पेड़ लगाओ मुझे सजाओ, पेड़ लगाओ मुझे सजाओ। कुछ तो मेरा कर्ज चुकाओ, कुछ तो मेरा कर्ज चुकाओ। तो दोस्तों, ये मेरी स्वरचित छोटी सी कविता पर्यावरण दिवस के अवसर पर। मैं श्रीमती अर्चना पांडे जी और श्रीमती माजिया सुल्ताना जी को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अंत में मैं एक बार फिर से नवाचार एक पहल के संस्थापक श्री प्रवीण कुमार जी एवं प्रदेश स्तर के संयोजक श्री हरिश्चंद्र सक्सेना जी, गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी आदरणीय अधिकारी जन, सभी सम्मानित शिक्षक जन, प्रतिभाग करने वाले सभी शिक्षकों, बच्चों,
को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आए हुए विशेष अतिथि को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। मैं नवाचार एक पहल गौतम बुद्ध नगर की अपनी पूरी टीम को हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया और इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय मैं उन्हीं को देती हूँ। धन्यवाद। अंत में मैं नवाचार एक पहल के संस्थापक श्री प्रवीण कुमार जी, प्रदेश स्तर के संयोजक श्री हरिश्चंद्र सक्सेना जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी अधिकारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही हमारे सभी प्रतिभागी शिक्षक साथियों और बच्चों का भी धन्यवाद, जिन्होंने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस कार्यक्रम की गति को विराम देते हैं, इसी आशा के साथ कि जल्द ही हम सब फिर मिलेंगे। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मैं आशुतोष पाठक बलरामपुर जिले से हूँ। मैं एक युवा वैज्ञानिक हूँ। उन्होंने 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसका स्वीकृति प्रदान करने के लिए हमारे डायट प्रचार सर और BSA सर, गौतम बुद्ध नगर और सभी सम्मानित अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और एक बढ़ावा दिया, एक नई पहल की कि लोगों के बीच में नया मैसेज आए कि देश हित के लिए और पर्यावरण के लिए ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। और इस कार्यक्रम को संपूर्णतया संपन्न कराने में संयोजक मंडलों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने किरण कुशवाहा के साथ में मिलकर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया और आयोजन करने के बाद इस कार्यक्रम को संपूर्णतया बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया कि लोगों के बीच में नया मैसेज आए। इस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए सभी जिलों में। गौतम बुद्ध नगर की एक शानदार पहल जो बच्चों के अंदर हरियाली और वृक्षारोपण के प्रति जो ऊर्जा भर रही है, निश्चित रूप से एक प्रभावशाली एक प्रयोग और पहल है। इसके लिए मैं जो संयोजिका है किरण कुशवाहा जी, वो वास्तव में उसकी बधाई के पात्र हैं और जिनके मार्गदर्शन में ये सब किया है। इस पूरी आयोजन टीम में जो लोग हैं, डाइट के प्रधानाचार्य जी, BSA साहब, ये सब मिलकर जो गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह की चीजें, और पूरी टीम जिसमें उमेश जी हैं, दीपशिखा जी हैं और पारुल जी और कई लोग नाम हैं जिनके मैं शायद नाम पूरी तरह से परिचित नहीं हूँ अभी, लेकिन पूरी टीम मिलाकर जो काम कर रही है, वृक्ष लगाओ और सेल्फी भेजो, इससे एक अपनेपन का सा भी एहसास होता है। और हम ये महसूस करते हैं कि जब अपना जन्मदिन हो तो एक पेड़ जरूर लगाएं। और पहले खाली पेड़ लगाना एक गमले में सुंदर और ऑर्नामेंट प्लांट ही कहलाते थे, लेकिन अब जीवनदायिनी है पेड़। अगर वृक्ष जमीन पर रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे, धरा पर रहेंगे तो हम सब भी रहेंगे, और वृक्ष नहीं होंगे तो हम सब भी नहीं होंगे। ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए और इसके साथ साथ बहुत सारी बधाई और साधुवाद। नमस्कार। टीम NEP के लिए कुछ लाइनें समर्पित सुनाना चाहती हूँ। ये ऐसा उत्साह जगाया है, ये ऐसा उत्साह जगाया है, सबको तुमने जगाया है, सबको तुमने जगाया है। धरती का कर्ज चुकाया है, धरती का कर्ज चुकाया है। झूम उठी है धरती भी, झूम उठी है धरती भी। जादू कुछ तो चलाया है, जादू कुछ तो चलाया है। बना रहे ये जोश सबका,
बना रहे ये जोश सबका, फर्ज सबको दिलाया याद है, फर्ज सबको दिलाया याद है। धन्यवाद। नवाचार एक पहल जनपद गौतम बुद्ध नगर की ओर से इस कार्यक्रम की आयोजिका किरण कुशवाहा को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने डाइट प्राचार्य श्री संजय कुमार उपाध्याय जी, BSA श्री धीरेन्द्र कुमार जी के दिशा निर्देशन में, उनके सानिध्य में यह जो कार्यक्रम आयोजित किया है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अत्यंत ही सराहनीय है। इसके प्रेरणा स्रोत मुख्य विज्ञान आओ करके सीखें के संपादक परमादरणीय दीपक शर्मा जी, बाल वैज्ञानिक आशुतोष पाठक जी, खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त, हेमंत सिंह, नरेंद्र सिंह परमार और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सूर्य प्रकाश सिंह, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में शिक्षकों के उत्साहवर्धन के लिए जो ये कार्य किया है अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, अध्यक्ष तुलसी नींबू आंवला संवर्धन संस्थान कानपुर की ओर से सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इस लॉकडाउन में आपने अपनी प्रतिभा का जो उपयोग किया है, निस्संदेह बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अत्यंत सराहनीय कार्य है। यह प्रतियोगिता हार और जीत का सवाल नहीं है। कहा जाता है कि जीवन के उन अंगों में जो जीव नहीं जल सकता है, ऐसे ऐसे मानव को जो मानव मूल्य मिल सकता है। एक वृक्ष 100 पुत्र समान। हमारे वृक्ष जीवन में क्या नहीं करते हैं, हमें बहुत कुछ चीज़ें, उनके प्रति उनका ध्यान आकर्षण करना, उनमें लगाना, ये सबसे बड़ी उपयोगिता है। अंत में मैं इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से गौतम बुद्ध नगर जनपद को गौरवान्वित कर रही श्रीमती किरण कुशवाहा जी, जिनकी भूर भूर प्रशंसा तो करना हमारे लिए सौभाग्य है, जिन्होंने मुझको इस कार्यक्रम का पावन सानिध्य दिया, अतिथि का दर्जा दिया और यह शान दिया। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, स्टेट रिसोर्स पर्सन